दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दिवाली के बाद नए धमाकेदार प्रोग्राम में। हमारे साथ है सुशील यादव जी और हम आज चर्चा करेंगे दिल्ली के नए गिरगिट। नए नहीं, वो पुराने हो चुके हैं, 8 साल से ज़्यादा करीबन हो गया है। उन गिरगिट का आज बहुत बढ़िया कलर दिखा, क्योंकि दिवाली में जिस तरीके से हिंदुओं ने पटाखों से उनके कान के जो क्या था, उनका जो लोग बोल रहे हैं वो तजेंद्र पाल बग्गा वो औरंगजेब है, औरंगजेब 2। उस विरोध के बाद अब वो हिंदुओं के वोट को पाने के लिए, गुजरात में हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, अपने आप को महान और कट्टर हिंदू दिखाने के लिए वो एक नया सिगुबा छोड़ते हैं आज और कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी और गणेश की जो प्रतिमा है या चित्र है, उसको नोटों में गांधी जी की जगह भी होना चाहिए। अब लगाइए आपको कि किस तरीके का ये केजरीवाल है, गांधी जी के साथ किस तरीके का ये केजरीवाल है। एक तरफ इनका मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कहता है कि भाई हमें तो ये हिंदू धर्म जो है ये नरक है, इससे तो हमें लोगों को छुटकारा दिलाना है, धर्म परिवर्तन करना है और लक्ष्य रखा है 10 करोड़ हिंदुओं को कुछ सालों में धर्म परिवर्तन। एक तरफ ये हिंदुओं की जड़ों को काटने का काम करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई अंबानी का घर हम उसको वक्फ बोर्ड को दे दो। वक्फ बोर्ड इतना मजबूत होगा कि जिससे कि ये सारे, जैसे तमिलनाडु में किसी मंदिर पे भी उन्होंने अपना कब्जा कर दिया, आज उसके बाद ये अंबानी के घर को भी वक्फ बोर्ड को दे देंगे, आपके घर को भी वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं केजरीवाल। क्योंकि वक्फ बोर्ड के एजेंट के रूप में काम करने वाले केजरीवाल कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को इन्होंने वैसे भी 100-150 करोड़ रुपए दिए आरटीआई से, और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हम तो इतना मजबूत करेंगे, और उन्होंने मौलवियों के लिए तनख्वाह दे दी। अब आज जो ये आपने सुशील जी आपने जो ये बात सुनी है, आपको क्या लग रहा है कि जब पटाखे बैन के बाद लोग इनको गाली दे रहे हैं कि भाई औरंगजेब के भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम पटाखे फोड़ने और उनको दिवाली मनाने वालों को जेल डालने की इस तरीके की, वो जो इतना बड़ा राक्षस भी नहीं हो गया, इतना बड़ा तानाशाह भी नहीं हो गया कि तुम जेल में डालने की बात करते हो, और वो भी त्योहार के मौके पर। तो क्या केजरीवाल को क्या कहा जाए, जो गुजरात के चुनाव में वोट के लिए उन्होंने अब एक नया सिगुपा छोड़ दिया है, क्या ये राजनीति काम करेगी? केजरीवाल का देखिए, सोशल मीडिया पे आप जो कह रहे थे कि नए नए नाम निकल के आ रहे हैं, गिरगिट बोल रहे थे, आज उनके 2-3 नाम और निकल के आए हैं। जैसे तेजेंद्र पाल बग्गा जी ने कहा कि वो औरंगजेब है, दूसरा औरंगजेब है जिसने आतिशबाजी पर बैन लगाया, जो हमारे त्यौहार थे उन्हें रोकने की कोशिश करी कि ताकि हम सनातनी लोग अपना त्यौहार अच्छे से ना मना पाएँ। ऐसे ही सोशल मीडिया पे और भी नाम चल रहे हैं कि उनका नया नाम देना चाहेंगे जो चल रहा है, मायावी मारीच। जो मायावी मारीच है वो, उसे माया प्राप्त होती है और वो तरह तरह के अलग अलग रूप धारण कर लेता है। जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं, रामायण में देखा, जैसे रामायण में देखा हुआ आपने, जब सीता जी का हरण हुआ था तो वो मायावी जो मारीच था वो सोने का हिरण बन के आया था रावण के कहने पे। तो उसी तरीके से हमारे केजरीवाल जी हैं, ये मायावी मारीच से कम नहीं है। ठीक है, अगर इन्हें उनकी संज्ञा दी जाए तो वो उससे कम नहीं बैठेंगे, बल्कि 21 ही बैठेंगे। ठीक है, उनके तो 1-2 काम थे जो हम देख पाएंगे, इनके तो बहुत सारे काम है ऐसे जो आप देखेंगे। सनातनी विरोधी, हिंदू विरोधी जो चेहरा है इनका बार बार निकल के सामने आता है। अभी इन्होंने पीछे इनके जो थे पाल गौतम जी, क्या नाम है उनका, राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने कितने हिंदुओं को कन्वर्सेशन का जो बात चल रही थी, अभी उनकी फिर FIR हुई। ठीक है, उसके बाद इनके गोपाल इटालिया जी, उन्होंने मोदी जी की माँ को, और मतलब हिंदू विरोधी, हिंदू धर्म के ऊपर की कथा होती है वहाँ पे ये होता है। और खुद एक याद बात बता रहा हूँ, सॉरी आपको मैं बीच में, कि एक आपने ये ट्वीट भी देखा होगा कि जो हमारा स्वास्तिक होता है, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र स्वास्तिक को मानते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और वो एक उस पे झाड़ू से भगाते हुए दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हिंदू धर्म को भगाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वही तो बात है। अभी उस ट्वीट उनका देखा था पहले, बहुत पहले से वायरल है ये, कि झाड़ू और स्वास्तिक के निशान के पीछे झाड़ू पड़ी हुई है। मतलब स्वास्तिक का निशान हमारे सनातनी धर्म का स्वास्तिक का निशान है, वो एक शुभता का निशान माना जाता है, हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है एक तरीके से। वो दिवाली पे और किसी भी अच्छे ओकेजन पे, किसी भी दिन अगर पूजा करते हैं शुभ अवसर पर, तो वो स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है, तो वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। और इनडायरेक्टली ये उसके पीछे झाड़ू लेके दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं समवन सेंड दिस।
उनका ये भी कहना कि समवन सेंड दिस, और किसी ने आपको सेंड करा और आपने उसे लगा दिया, उसे ट्वीट भी कर दिया। हाँ। है, और इधर आपने पटाखों पे बैन कर दिया, इधर अब आपका ये चेहरा आप कैसे मान लें हम? अब ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लगा दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो कुछ चीजें गलत लोग होते हैं ना, अगर वो कहते हैं तो सही लगता है, ठीक है, लेकिन ये इतने गलत हैं, ये अगर ये कुछ भी कहेंगे ना तो ये अपनी रोटी सेकने के लिए ये करेंगे। इसका इंटेंशन गलत है, इनकी इंटेंशन गलत है। कि मतलब जैसे मेरे को अब याद आया, मैं आपको सही बात बताऊं, जैसे आप देखते होंगे कि जब क्या बोलते हैं बकरी को की जब वो दी जाती है, उसको बोलते बलि दी जाती है, लेकिन फाइनली उसको इस तरीके से मतलब काट दिया जाता है। तो केजरीवाल भी ऐसा ही है कि पहले इनको ये दे दो। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, शुरू से इनके सारे धर्म विरोधी काम ही तो रहे हैं। कौन सा एक काम इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में किया, आप मुझे बताइए ना। जब अयोध्या का राम मंदिर बन रहा था उस टाइम भी ये कह रहे थे कि मेरी नानी कहती है कि इसकी जगह जो विवाद हो रहा है उसकी जगह आप खुश नहीं हूं मैं उससे मेरी नानी कहती थी कोई अस्पताल बनवा दीजिए और ये बनवा दीजिए। और वही जो दिल्ली जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तब इनके ये बयान थे। उसके बाद जब गुजरात में ये इलेक्शन लड़ने गए तो वहां पे ये कहते हैं कि मैं सबको वहां अयोध्या की वहां यात्रा करवाऊंगा, फ्री यात्रा करवाऊंगा। ये खुद तो पहले यात्रा करने नहीं गए वहां, नहीं खुद यात्रा नहीं करने गए। ये क्या है, भगवान टेंट में थे तब कभी केजरीवाल ने राम की यात्रा टेंट में क्या, उसके बाद भी नहीं गए, ये बाद में गए। उसके बाद ये तब ये धर्म का विरोध करते थे, कहते थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। अब गुजरात में जो जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, इन्हें कहना चाहिए ना कि चलो मैं अस्पताल की यात्रा करवाता हूँ, क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये अस्पताल अपने खुद बेंगलोर चले जाते हैं, खुद के अस्पताल देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, खुद जाते हैं वहाँ इलाज कराने बेंगलोर, और यहाँ सबको कहते हैं कि दिल्ली का मैंने मॉडल बहुत अच्छा कर दिया है। तो केजरीवाल गुजरात में जनता को वोटों के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिंदूवादी की छवि को और एक विकास पुरुष की छवि को लेकर गुजरात में इतना टाइम तक रहे। गुजरात में लोग अपनी संस्कृति हिंदू धर्म से बहुत कनेक्टेड हैं, और आपको दिखा होगा कि गुजरात के लोग हर जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं। तो क्या जो केजरीवाल ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम करके एक एडवर्टाइज करके मीडिया में पैसा देके अपना ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो क्या ये जो अब नोटों पे जो सियासत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद केजरीवाल कहीं जाएंगे बोलेंगे, कहीं बोलेंगे अंबेडकर की फ़ोटो लगा दो, मतलब अब नोटों पे जो राजनीति है वो आगे बढ़ती जाएगी। और कुछ टाइम में तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ये बोलेंगे कि सिसोदिया की भी फ़ोटो लगा दो और मेरी भी लगा दो, सत्येंद्र जैन की भी लगा दो। तो क्योंकि उन्हें तो वो पहले भगत सिंह और वो कह चुके हैं ना, भगत सिंह बता चुके हैं उन्हें। तो अब आप बोलिए, बताइए कि क्या आपको ये केजरीवाल का भविष्य, ये जो हथकंडा है गुजरात में काम आएगा? आप देख, कोई हथकंडा काम नहीं आने का। आप देख रहे हैं ना, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये 8 से 10 साल की राजनीति ना आपको इतनी गर्त में मिलेगी जिसका कुछ कहने का नहीं। या समझ लो, सीधा सीधा कह लो, जब से ये पार्टी आई है, नई पार्टियां जो भी आई हैं या आप आई है, तो तब से आप देखो राजनीति का स्तर एक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। पहले आपने कभी किसी को सुना है कि किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के परिवार के सदस्य को, किसी को कोई गाली गलौज दिया जाता था? राजनीति पहले भी होती थी। ये राजनीति आज वोटों के लिए इतनी गिरी हुई राजनीति जो देखने को मिल रही है आप पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से जो मिल रही है, तो इतनी गंदी राजनीति के बल पर मुझे तो लगता नहीं है कि गुजरात में कोई वोट ले पाएंगे, क्योंकि गुजरात की जनता सभ्य है, समझदार है, ठीक है, और सांस्कृतिक है। उन्होंने विकास देखा है वहाँ पे सारा। मोदी जी के सानिध्य में जो उन्होंने, जब वो सीएम रहे हैं तब भी और पीएम रहे जब भी, जो विकास हुआ है वहाँ पे, मैं जैसे कई बार जाना होता है और लोगों से मिलना होता है, फ़ोन पे भी बात होती है गुजरात के लोगों से, तो वो कहते हैं हम तो भी सोते सोते भी भाजपा, कई लोगों के वीडियो भी देखे हैं मैंने, तो यहाँ तो भाजपा ही चलेगा और कोई दूसरी पार्टी चलेगी नहीं, क्योंकि 27 साल से विकास किया है, तभी तो वो मोदी जी को या भाजपा को चाहते हैं। अभी ये देखो, इतने 27 साल का बीजेपी का रूल रहा है वहाँ, और अभी जो हमारी टीम भी वहाँ है वो भी पूरा फीडबैक देते हैं। और कुछ मेरे को लगता है कि हमारे देश में ना कुछ ऐसे फ्री फोकटिया के लोग भी हैं कि जिनको देश से ना मतलब है,
देश श्रीलंका बने, वेनेजुला बने, 2 दिन के लिए अगर उनको लालच के थ्रू कोई, जैसे होता है कि हम बस में जाते हैं और बहुत सारे आपने ऐसे इंसिडेंट है देते हैं कि कोई बाहर से आता है और देखता है कि आपके पास पैसा है, वो है, और वो आपको कुछ खिला देता है फ्री के नाम पे, और उसके बाद आप लुट जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मैंने क्यों किया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे अभी केजरीवाल जी के इंटरव्यू की एक लाइन याद आ गई कि हमें इस देश को आगे ले जाना है, उस देश को समृद्ध बनाना है, एफर्ट्स करने हैं। आप ये तो बताइए, आपने 8 सालों में कौन सा एक ऐसा एफर्ट्स कर दिया देश को आगे ले जाने के लिए? अगर आप ये फ्री में बांटोगे, फ्री में बांटने से कभी देश समृद्ध बनता है क्या? वेनेजुएला का उदाहरण देख लो, दुनिया जानती है आज, दुनिया देश का बच्चा भी जानता है कि वेनेजुएला में क्या हालत है। वहां पे फ्री ही बांटा गया था। फ्री के दम पे आप कभी भी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। आप बार बार कहते हो कि हम अपने देश को, अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, भारत को आगे ले जाए। भारत को कैसे आगे ले जाओगे जब फ्री बांटोगे? तो अब आपको एक बात है बताओ, फ्री नहीं है, ये ड्रामा किया गया है फ्री का। ये फ्री के नाम पे एक करप्शन का वो कर दिया गया है। आपने देखा होगा, आपका भी दिल्ली में ही रहते हो, आपका भी बिल आता है जी, हमारा भी है, हमारा भी बिल आता है। और वो बिल ऐसा आता है कि जैसे पानी का बिल आ गया तो वो इतना बिल आ जाता है कि आप उसको सवाल करोगे, वो करोगे, वो तब तक इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। आप अगर किसी में आपके बिल में कोई प्रॉब्लम आ गई, 4 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आप यकीन मानिए, आप देखेंगे जब 2012-13 से पहले जब उसकी शीला दीक्षित की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं जो चीज़, देखो मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी पर्टिकुलर किसी नेता के पक्ष में। जो चीज़ जिसकी अच्छी होती है मैं उसकी कहता हूँ। इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो आप यकीन मानिए 2 महीने का बिल इतना आता था उस टाइम 12-13 में जितना 1 महीने का इनका अब आता है। तो बिजली सस्ती कहाँ से हुई? आप कान घुमा के पकड़ रहे हो पब्लिक का। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपकी ये चालाकी समझते नहीं है। आप उन्हें कहते हो फ्री है, फ्री की जगह उसका आप डबल वसूल कर लेते हो। अब मैं आपको बताऊं, ये गणित फ्री वैसे अब तो है नहीं, इसने वापस ले लिया। जब ये आपने देखा होगा कि अब ये जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहा था, उससे पहले इसने कहा था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट करेंगे और इनका अकाउंट का चेक करेंगे कि ये क्या हेरा फेरी कर रहे हैं। वो नहीं किया और बिजली कंपनियों से सेटिंग करके इन्होंने मोटा माल बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए हालत ऐसी है कि सारा अभी उसका ना ऑडिट हुआ, ना जनता को पता है कि क्या फ़ायदा हो रहा, क्या वो जो फ्लाईओवर में बनना था, जो प्रदूषण रोकने के लिए काम बनना था, जो स्कूल बनाने के काम बनने थे, जो कॉलेज बनने थे, दिल्ली एक वर्ल्ड सिटी बनना था। दिल्ली आज कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं? या पंजाब से कर रहे हैं, या जो बिहार से कंपेयर कर रहे हैं, जो मतलब पहले से ही उतने समृद्ध नहीं है, अब वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो ये कंपेयर हो गया दिल्ली का, ये पहले लंदन बना रहे थे, अब इसको कराची से कंपेयर कर रहे हैं। कराची से भी बुरी हालत कर दिया जी। दिल्ली, आप यकीन मानिए, आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा, दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। और जब दिल में ही इतना पोल्यूशन हो गया हो तो दिल से कहाँ से सर्कुलेशन, क्योंकि दिल से ही सारी, आपको पता है, सारी धमनियों पूरे शरीर में दिल से ही खून सप्लाई होता है। और जब दिल्ली बैठ जाएगा प्रदूषण की वजह से, तो और बाकी स्टेट और देश कैसे समृद्ध होगा, ये तो बताइए। आपने जो दुनिया भर के स्मोक टावर लगा रखे हैं, ठीक है, उसमें आपने एक भी स्मोक टावर चालू नहीं कराया। पराली का मुद्दा, आपने पराली बोला था पंजाब में 1500 रुपये देंगे और ये बायो फर्टिलाइजर और गैस, ये वो जो भी लाए थे आपने उसको भी लागू नहीं किया, वो भी नहीं किसानों को दी जिससे वो पराली से उससे कुछ बना सके। ठीक है, पराली जला रहे हैं, उसका पोल्यूशन हो रहा है। स्मोक टावर लगाया आपने, उसका पोल्यूशन हो रहा है, वो चालू नहीं करे हैं आपने। ठीक है, आप ये दुनिया भर के बैनर और प्रचार में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपने पॉल्यूशन के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे हमारा देश आगे बढ़े। और ये केजरीवाल जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, ये ऐसी खोखली बातें करना बंद कर दें कि अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाना है और देश को आगे ले जाना है। ऐसे फ्री की जो गोलमोल की जो राजनीति है ना, इससे कभी देश आगे नहीं जाता। जब तक देश के नागरिक अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था कभी स्ट्रांग नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं फ्री का बात, आप बोल रहे हैं फ्री है, फ्री कुछ नहीं है, ये खाली बताने वाली बात है। मैं आपको बिल भी बहुत सारों के दिखा दूंगा और सबके दिखा दूंगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं फ्री की जोल-मोल की राजनीति है। ये प्रचार किया गया पंजाब के लिए और वहां के लिए। आप दिल्ली के
50 क्या 70% पब्लिक ऐसी है, 80% पब्लिक है जिनका बिल भी आता है, पैसा भी डबल आ रहा है, और जो पानी है जिसको ये फ्री बोल रहे हैं, वो फ्री में आप नहा भी नहीं पाएंगे, कपड़े भी नहीं धो पाएंगे, इतना गंदा पानी। और आपकी टंकी वॉश करानी पड़ेगी आपको, उसको टंकी वॉश करने वाले को 500 अलग से देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देने तो पड़ेंगे। फिर आप बताइए, और 500 से अलग से दोगे, बीमार होगे हॉस्पिटल में जाओगे वहां तक के खाओगे, नहीं तो फिर प्राइवेट में जाओगे, क्योंकि सरकारी में बहुत सी जगह इतनी फैसिलिटी नहीं है, या बहुत लंबा, वहाँ का माहौल बहुत खराब है और बहुत ज्यादा लंबी लाइन भी लगती है, कोई उसका आज तक उपाय नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल अच्छे मॉडलाइज कर दिए, आप चले जाओ 2-2 3-3 घंटे पूरे दिन की छुट्टी करके आपको जाना पड़ता है। मोहल्ला क्लिनिक बता देते हैं, उसमें 2 सर्दी जुकाम की गोलियां होती है, बस वो पकड़ा देते हैं, उसके अलावा और वहाँ कुछ नहीं होता है। मोहल्ला के लिए यही मेरे को बात याद आई, अभी असम के सीएम कह रहे थे कि भाई यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी को तो अमेरिका, चाहे न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, लंदन हो, या और अन्य जो बड़ी कंट्रियां हैं, उनके डेवलप कंट्री है, उनकी सिटी और उनके हॉस्पिटल से होता है। क्या आप जान सकते हो, या कोई दिल्ली का ये खुद ये जो इनके हैं, इनके लोग भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते? ये मोहल्ला क्लिनिक गांव देहात और रूरल एरिया के लिए बनाए गए हैं, ये ना कि दिल्ली जैसी सिटी के लिए बनाए गए। अगर दिल्ली जैसी सिटी में रहने के बावजूद अगर दिल्ली के सीएम ये कहते हैं कि उसका क्या कहते हैं, आप उसका आम मोहल्ला क्लिनिक का आप वो देखिए, तो मेरे को नहीं लगता इससे घटिया बात कोई हो सकती है। जो दिल्ली जिसे देश का दिल कहा जाता है, ठीक है, अगर उसमें आप मोहल्ला क्लिनिक जैसी फैसिलिटी देंगे तो ये तो बहुत बड़ा मजाक होगा। मुझे तो मैं साफ बताऊं, मुझे आज तक एक पर्सन ऐसा नहीं हुआ कि जो बीमार होता है और वो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज के लिए गया होगा। आपको मिला क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर जो जाते भी हैं कुछ लोग, जैसे ड्यूटी वगैरह, कुछ जो लोअर मिडिल क्लास में जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, 10 से 12-15 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं, वो जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ जाके थोड़ा सा सर्दी जुकाम की गोली मिल जाती है। और थोड़े लोअर में होते हैं जो पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास थोड़ा समय की वो होता है, तो जाते हुए वो बस सर्दी जुकाम की गोली मिल जाती है, वहाँ इससे ज़्यादा और पैरासीटामोल मिल जाएगी, बस आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। तो और उसके लिए भी आपको 10 चीजें दिखानी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको पता नहीं पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है इन 2 गोलियों के लिए भी। नहीं, अब मैं बात करता हूँ, इन्होंने इसका प्रचार बहुत किया, मुझे लग रहा है इन्होंने प्रचार में दिल्ली लुटा दी जी, 10,000 करोड़। अरे इन्होंने प्रचार में दिल्ली लुटा दी जी, दिल्ली का दिल भी निकाल के रख दिया इन्होंने बाहर। तो प्रचार इतना करा है, और सारे काम प्रचार में ही है। बस स्मोक टावर भी प्रचार में ही चल रहा है 2 साल से, आज तक नहीं चला वो। अगर वो चलता होता तो इतना स्मोक नहीं होता। हाँ, अभी अब दिवाली गई है, दिवाली पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है क्या? इससे पहले और इतने सारे ओकेजन होते हैं, और लोगों के जो और धर्मों के होते हैं, उनमें क्या पोल्यूशन नहीं होता? देखो, और पराली का मेन चीज आती है। अभी ये दिवाली खत्म हुई ना, अभी ये पता है क्या करना शुरू कर देंगे, अभी ओड इवन लागू कर देंगे। चलो जो भी है, ये ऐसी छोटी छोटी चीजों से कभी प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा। प्रदूषण की, अब प्रदूषण अलग बात है, चलो वो प्रदूषण का जो ड्रामा है वो खाली दिवाली को बदनाम करने के लिए इनका नया वो है। नहीं, प्रदूषण नहीं, खाली एक ही चीज नहीं है। आप कोई सी भी चीज देख लो ना, आप क्या कहते हैं, शिवलिंग वाला मैटर देख लो, सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस और ये सारे निकल आएंगे। केजरीवाल के बारे में जो चुनाव के लिए कर रहा है केजरीवाल, मीडिया को उसने खरीद रखा है, कोई मीडिया उसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं करता है, पीसी के नाम पे वो सबके माइक रखा देता है, क्योंकि सबको, आपको आरटीआई से भी जानकारी है कि हर चैनल को करोड़ों रुपए हर मंथ फिक्स है। कि पंजाब से आप देखते होंगे, पंजाब के एडवर्टाइजमेंट गुजरात में चल रहे हैं, पंजाब के एडवर्टाइजमेंट हर जगह चल रहे हैं। हमें देखो, मीडिया का तो फायदा है, मीडिया तो ये बोलेगा कि भाई वो आपकी बात ध्यान आ गई मुझे। अभी मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल चल रहा था, उस पर तेजिंदर बग्गा जी को ले रखा था लाइन पे, और वो पूछ रहा था आपने सहयोग किया पटाखे जलाने में, आपने पटाखे बांटे, ठीक है, तो जब आप ही ऐसे करोगे तो पॉल्यूशन का स्तर कहाँ जाएगा? अरे एक बार कभी केजरीवाल जी को बुला के भी तो बैठा के पूछ लो कि ये पटाखे बंद कराने से क्या पॉल्यूशन स्तर सुधर जाएगा? अगर 2 घंटे के पटाखे जलाते हैं, हिंदू अपना धर्म, अपनी दिवाली मनाते हैं, तो उससे 2 घंटे से एक बार उनसे भी तो पूछो कि 2 साल से जो स्मोक टावर जो बंद पड़े हुए हैं, जो प्रचार में स्मोक टावर लगे हैं, वो कब चालू होंगे? वो पराली बायो जो बना गैस लेके आए थे,
वो कब चालू होगी? एक बार उनसे भी तो बिठा के पूछो। ये मीडिया प्रचार के नाम पे पैसे खाती है और कुछ नहीं है। देखो केजरीवाल से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन भी होगा तो आपने देखा होगा किस तरीके का क्वेश्चन होगा कि जब पहली बार आपकी अदालत में केजरीवाल आया था तो उससे बहुत कड़े क्वेश्चन किए थे। दूसरी बात, केजरीवाल ने सेटिंग कर दी, पैसे फाइल पहुंचा दी रजत शर्मा को, ऐड दे दिया ना चैनल पे। रजत शर्मा जी ने बिल्कुल इतना मलाई मार के प्रोग्राम बना दिया। तो ये जो इंटरव्यू वहाँ पर केजरीवाल हो रहा था, क्योंकि देखो एक होता है स्टार्ट में, जब 2013-12 में ये आए तो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत हमसे भी बहुत हाइट कर लेते थे लोग, मैं नहीं पता ये बहुत बड़ा महान है, ये पढ़ा लिखा है। तमाम जो लोग इनके कार्यकर्ता, इनके जो टोपी वाले जो पैसे लेके मेट्रो में घुस जाते थे, बस में घुस जाते, हर चौराहे पे खड़े हो जाते थे और इन्होंने बहुत पैसा लुटाया उस पर, क्योंकि बहुत डोनेशन भी इन्होंने इकट्ठा की। और अब जो ये गुजरात में ये हथगंडा काम नहीं आ रहा इनका, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। एक क्या बोलते हैं, खोटा सिक्का हो गया। हथकंडा नहीं, एक्चुअली ये देखा जाए तो गुजरात में इनका डैमेज कंट्रोल है। जो पीछे अभी हिंदू विरोधी जो काम किए हैं, जिन राज्यपाल गौतम थे और जो इन्होंने क्या कहते हैं गोपाल इटालिया, इन्होंने जो हिंदू विरोधी बयान दिए हैं, उससे जो गुजरात का सनातनी है वो इन पे खार खाया बैठा है। मतलब इनसे इतना रोष में है और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए इन्होंने कहा है कि लक्ष्मी गणेश की उस पर प्रतिमा या चित्र लगा दिया जाए गांधी जी के साथ साथ नोट पे। तो ये उससे सोच रहे हैं कि अब शायद सनातनी भाई हमारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये क्या करते आए, इतने सालों से यही तो करते आए हैं, बेवकूफ बनाते आए हैं हम लोगों को। ये ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कसाब भी मेरे को याद आता है, कसाब भी कलावा पहन के आया, ऐसा लगा था कि ये तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, कोई अगर उसको बिना बंदूक के देखे तो लोग बोलेगा कि ये कितना अच्छा संस्कारी है। और जब उसने लोगों को उड़ाना शुरू किया, कितनी बेदर्दी से मारा उस पर, तो हम वीडियो देखते हैं। इस तरीके का जो केजरीवाल सोचते हैं कि भाई कथनी और करनी, तुम्हारे पहले बयान क्या थे, तुमने सब उसके उल्टे किए। तो ये जो कोई सा भी बयान उठा के देख लीजिए, इनको ये लगता है कि क्या ऐसा लगता है कि जनता इन चीजों से जल्दी आकर्षित हो जाएगी? और नहीं होगी जी। ये इन्हें महसूस हो गया है, इनके पैर वहां से उखड़ने लगे। वैसे तो कुछ था नहीं, गुजरात में कोई वर्चस्व नहीं है इनका, गुजरात और हिमाचल में। अभी हिमाचल के तो इनके जो पार्टी के नेता हैं वो भी छोड़ के रिजाइन दे के जा चुके हैं। बात है, वर्चस्व हो न हो, लेकिन हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि केजरीवाल ने इस तरीके के प्रोपेगेंडा करके, इतना झूठ का सहारा, इतने गिरगिट की तरह रंग बदलने और चैनल को खरीद कर अपनी बात को बहुत जगह जगह पहुंचाया। एक चीज आज बताऊं मैं आपको कि ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है, लेकिन इससे पहले कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी भी नहीं थी जिसने इतना झूठ बोला हो। तो बाल्टी भर के, बाल्टी का ताला भर के झूठ बोला है। और 8 से 10 सालों में दिल्ली की जनता ने बना के देख लिया है। अभी पीछे पंजाब को लड्डू खाने थे, पंजाब ने खा के देख लिए। गुजरात कहता है कि भैया ये तुम्हारे लड्डू तुम्हें मुबारक हो। गुजरात की जनता कहती है हमें फ्री का नहीं चाहिए। अभी हमें वो भी ठीक है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और इस तरीके का जो हथकंडा है उसको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जो है उसके पास 2-2 जगहों का खजाना है और उसको भरपूर लूट रहा है। और वो ये सोचता है दोनों स्टेट कर्जे में ला दिए, खजाना नहीं है। नहीं, देखो खजाना तो है ही, भले उधार लेके खजाना किए है, पर वो तो पब्लिक पे बोझ बढ़ रहा है ना। वो कल चला जाएगा तब जनता रोएगी। नहीं तो जनता को तब याद आएगा ना कि वो 1000 रुपए दे रहे थे, वो कर रहे थे। बंदर के हाथ पे उस्तरा है, आपको पता है, 2 उस्तरे आ गए उसके पास। तो पब्लिक को ये जागरूक होना पड़ेगा कि ये बंदर के हाथ पे उस्तरा है, कहीं आपका कान ना काट दे। तो इसलिए और यहाँ पे बंदर की नाक नहीं कटेगी, यहाँ पब्लिक की नाक कटेगी, यहाँ पे दोनों सूरतों में। तो गुजरात की जनता को ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए और सबको बचना रहना चाहिए। और इस तरीके गुजरात नहीं, मैं तो कहता हूँ हर स्टेट में, हर जगह, दिल्ली के, वो भारत के हर देश के कोने में भैया ऐसा ही होना चाहिए। आपको एक चीज कम मिल जाए या महंगी मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता।
देखो अगर सिक्योरिटी है आपके पास, आप 2 पैसे महंगी चीज भी खरीद लोगे। अगर लंका जैसे और वेनेजुएला जैसा फ्री में करवाओगे, आज वेनेजुएला में आज सर्दी जुकाम की गोली भी नहीं मिलती है। नहीं, वेनेजुएला तो चलो जाएगी बाद में, चलो महंगाई बिना खाए भी रह सकते हो, लेकिन जिस तरीके से जब जिंदा रहोगे तब तो देखोगे। केजरीवाल आतंकवादियों पर जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है वो सबसे डेंजरस है। मैंने क्या अभी देखो सेना पे सबूत मांगना और इनका जो पार्षद था उसका बचाव करना, ताहिर हुसैन, जो कोर्ट भी मान चुका है कि वो किस तरीके के हिंदुओं को मारने का प्लान कर रहे थे, और इन्होंने पूरी कोशिश लगा दी, पूरा मीडिया लगा दिया उसको बचाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो वो अमानतुल्लाह खान है वो तमाम इस तरीके के रोहिंग्याओं को बसाने की बात करता है। तो उन्हीं के तो बिजली के बिल फ्री कर रखे हैं इन्होंने, बाकी तो आम पब्लिक सारे दे ही रही है, तो उन्हीं के बिल फ्री कर रखे हैं। तो अब अंत में एक बात क्या कहेंगे गुजरात की जनता के लिए, क्योंकि अच्छा मैसेज देना चाहिए। गुजरात की जनता को यही कहना चाहेंगे कि अपना वोट देने से पहले एक बार 100 बार सोच लेना। दिल्ली की जनता, दिल्ली का हाल और पंजाब का हाल देख लेना, उसके बाद आपको, वैसे तो मुझे लगता नहीं है उसके अभी तक आपको कहने की जरूरत पड़ी होगी, तो आपको अच्छे से पता ही है दिल्ली में क्या हो रहा है। आप एक छोटा कोना ना देख के, अगर किसी एक छोटी मोटी जगह पे कुछ काम हो गया, छोटी मोटी चीजें देख के, कुछ लोगों को दिल्ली का शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा आ रहा है, लग रहा है गुजरात वालों को जो देख रहे हैं, मैंने सुनने में आया, देखा भी है मैंने, लोग कहते हैं उन्होंने शिक्षा बहुत अच्छी करी है, शिक्षा फ्री है। शिक्षा पे पैसा कब तक टैक्स करता शिक्षा पे? पहले भी शिक्षा फ्री चली आ रही थी सरकारी स्कूलों में, जैसे पहले आ रही थी वैसे आज चली आ रही है। आप भी उसके भुक्तभोगी है। हम तो भुक्तभोगी हैं, दिल्ली की जनता पूरी भुगतभोगी है। देखिए ना आप स्कूलों के हाल बना रखा, तो 4-6 स्कूल छोड़ के आपने भी अपना बच्चा प्राइवेट, मैंने भी अपने बच्चे को प्राइवेट में करवाया भैया, सरकारी से निकाल के। सरकारी में कुछ नहीं होता, टीन में बिठा देते हैं 2 से 3 घंटे। अभी समर कैंप चल रहा था, समर कैंप के नाम पे एक 10 रुपए की वो फ्रूटी पकड़ा देते थे, एक चिप्स पकड़ा देते थे 5 रुपए की, 3 घंटे बेकार करते थे, बच्चा धूप में बैठा रहता था। मैंने अभी खुद पैसे दे के भैया प्राइवेट में एडमिशन कराया है, मैं दिल्ली का ही हूँ रहने वाला, तो दिल्ली का हाल मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता शिक्षा मॉडल का। ठीक है, 2-4 स्कूलों को छोड़ के बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब लाग लपेट है और कुछ नहीं है। तो हम भी दिल्ली के ही हैं और दिल्ली को हमने बहुत अच्छे से जाना है, और हमने वो दौर भी देखा है कि जब कॉमनवेल्थ हो रहा था 2008-9-7 के करीबन, पता नहीं, उसी टाइम तैयारी चल रही थी, और हमने शीला दीक्षित को भी दी क्या। शीला दीक्षित को जो जिस तरीके से इन्होंने करप्शन के चार्ज लगा दिए, पोस्टर लगा दिए कि ये बेईमान और ये ईमानदार, उसको लोगों को दिखाकर जनता बहकावे में आ गई, थोड़ा सा लालच आ गया उसे, और जनता को पता नहीं है। वैसे हम जनता को समझना चाहिए कि आज की डेट में फ्री में फ्री में मिट्टी भी नहीं मिल सकती आपको। अगर किसी के घर का मलबा होता है ना, अगर उसे भी कहो ना, वो भी फ्री में नहीं मिलता, उसके भी 200-400 रुपए लग जाता उठाने के। आपको बिजली पानी कैसे फ्री मिल रहा है, ये सोचना चाहिए आपको। अब हम एंड कर रहे हैं, एंड में यही है कि जो केजरीवाल ने दिल्ली में वादे किए, उन वादों पे एक भी खरे नहीं उतरे हैं। नहीं एक भी इन्होंने बोला बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम जी अपने फ्लैट में रहेंगे, अपनी नीली वैगनआर घुमाएंगे। तो उन सबका आपने देखा प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं। तो जिसका इतना बड़ा कांग्रेस के खिलाफ जाके कांग्रेस के साथ सरकार बना दी, तो क्या वो इस तरीके के जो गिरगिट है, गिरगिट भी थोड़ी टाइम लेता है रंग बदलने में। केजरीवाल तो अभी कुछ है, कल कुछ और है, शाम को कुछ है, दिन में क्या है उसको कोई पता नहीं है। उसको लगता है कि जिधर से वोट मिला उधर पलट जाओ। अभी हमें उसके क्या नाम है, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में वक्फ बोर्ड को खुश कर दो, अभी हम उधर है तो उनको खुश कर दो, अभी किसी को लड़ाना है। तो केजरीवाल से बचिए, सावधान रहिए और अच्छी तरीके से उसको वोट दीजिए जो सही में आपके बारे में सोचता है, जो जिसका ऐसा कैरेक्टर है कि जो सही में देश के लिए समर्पित है, देश की सुरक्षा, देश के स्वाभिमान और आपकी संस्कृति को बचाने के लिए काम करे। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, आज की डेट में कभी भी देख लेना, महंगाई कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं मानता हूं चलो अगर थोड़ा महंगा भी है तो उसके साथ साथ आपके देश ने तरक्की करी है। आप दूसरे देशों का हाल देख लो और अपने इंडिया का देख लो। जो 2 साल कोरोना के टाइम गया है उसमें देख लो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा है कि मेरे से नहीं संभल रहा।
जिस कंट्री ने 200 साल हमारे ऊपर राज कराया, उसका प्राइम मिनिस्टर अपना त्याग पत्र दे रहा है कि मेरे से नहीं संभल रही अर्थव्यवस्था, उसके लिए एक हिंदू को, ऋषि सोनक जी को वो प्रधानमंत्री वहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा कम खा के गुजारा कर लेना भाई, लेकिन जब जिंदा ही नहीं रहोगे, जब आतंक इतना फैल जाएगा, या जिस टाइप से इनके काम है केजरीवाल जी के, दुनिया भर के अगर दंगे करवाएंगे ये, और अगर इस तरीके से करवाएंगे, जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो महंगाई का क्या करोगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, और आप सभी का। नेक्स्ट मुद्दे पर हम बात करेंगे, और अन्य मुद्दे पर, महंगाई पर या यूक्रेन वाले मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत।